हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, आप सब लोगों का स्वागत। दिस इज़ मी अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं ज़ियाउर रहमान। वी होप यू ऑल विल बी हैविंग अ वंडरफुल डे। चाहे दुनिया की जिस भी कोने से आप देख रहे हैं, हंसती मुस्कुराती सेहत वाली खुशियों वाली लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और एज ए पीपल नो कि हम करंट अफेयर से रिलेटेड और हिस्टोरिकल जो इवेंट्स हुए हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो कि अहमियत की हामिल हैं, जो इम्पैक्ट रखती हूँ इस खित्ते पे और इस खित्ते की पॉलिटिक्स पे और वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे भी। यस, अब क्योंकि है ग्लोबल विलेज में हम रह रहे हैं, तो कहीं भी कोई चीज़ हो रही है तो वो सिर्फ उस कंट्री या उस रीजन को अफेक्ट नहीं कर रही होती, बल्कि पूरी दुनिया दुनिया को। पर उसका इन्फ्लुएंस जा रहा होता है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं सीखने की, समझने की और अपडेट रहने की। और इसी हवाले से अभी जिस वीडियो पर हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क, हमसाया मुल्क इंडिया, आज उसमें ही एक उस्ताद हैं। जी, ये प्रशांत सर, प्रशांत धवन, वो तैयारी करवाते हैं बच्चों की यूपीएससी एग्जाम्स के हवाले से। और वो वो न्यू प्रैक्टिकली लोगों को कह रहे हैं आईएएस वाईएएस बनो, देश को संभालो। मुन्ना भाई मुन्ना भैया देश को संभालो। यस, और टीचर हैं। और दूसरा ये है कि वो इंटरनेशनल न्यूज़ को ज़्यादा कवर करते हैं। और इस हवाले से अभी जो वीडियो आप लोगों की तरफ से मैं सजेस्टेड है, उस पर हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली ये इम्पोर्टेंट इस हवाले से भी है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम सरहद के इस पार बैठे हैं। अगर आप सरहद के उस पार हमें देख रहे हैं। अगर हम देख रहे हैं तो तब भी ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा। आप मेरी तरफ से इंडिया का झंडा लगाते हैं ना? नहीं, मैं दोनों तरफ से पाकिस्तानी, मैं अच्छा, दरमियान एक में यहाँ लगा मजे की चीज़ है, मजे की चीज़ पता क्या है? यहाँ कुछ लोग हैं पाकिस्तानी, अब जब थंबनेल ज़ियाबी बनाते हैं तो अपनी साइड से पाकिस्तान पे झंडा और मेरी तरफ इस साइड से ये जनरली है, ये मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया हुआ। नो वेट, मैं सिर्फ अपने ऑडियंस से बचाना चाह रहा हूँ। अच्छा, कुछ लोग यहाँ के, अच्छा मतलब क्या मियां साहब आप इंडियन हैं, आप इंडिया की तरफ से आ रही हैं। पहले अच्छा लगता है वो एक अच्छा यहाँ पे ना, एक तो इधर अवाम का खासतौर पे दोनों साइड की अवाम का यही हालात है कि वो पाकिस्तान और इंडिया को ना अलाइंड या साथ बाय साथ या साइड बाय साइड जाता देख नहीं सकते। वो चाहते हैं कि अगेंस्ट ही हो कोई मामला। पॉलिटिकली इतना ज्यादा और प्रोपेगेंडा है ना, नेगेटिव प्रोपेगेंडा हमारे माइंड में इधर भी उधर भी, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऑलरेडी जो हमारे बिलीफ्स है ना, अच्छा हम लोग अच्छी खासी समझदारी की बात कर रहे होंगे, इंडियंस भी पाकिस्तानी भी, जब भी एक दूसरे की बात आएगी ना, सारी अकल लॉजिक पीछे छोड़ देनी है। ये देखना कि वो पाकिस्तानी है, यहाँ से वो देखा जा रहा होता है कि ये इंडिया ने गलत क्यों कर रहा होगा। मतलब इस तरह के एटीट्यूड्स बने हुए। लेकिन ये देखिए ना, अब हम जब बैठे हैं, कम्युनिकेशन हो रही है, जो सरहद के उस पार से कम्युनिकेट कर रहे हैं, मतलब ये YouTube तो खास तौर पे ऐसा प्लेटफॉर्म है। सेंसिबल कमेंट्स भी आ रहे हैं, लोग पढ़े लिखे लोग। इससे हमें ये आइडिया हो रहा है कि यार इंडिया में जो लोग हैं बहुत सुलझे हुए हैं। एक दो चवल आ जाते हैं, ठीक है, वो इस साइड पर भी हैं, वो इस तरह के ही लोग हैं जो मतलब ना उनका कोई मतलब है ना काम धंधे की बात करनी है, आगे उन्होंने बस ये देखना है पाकिस्तानी है, चल चल पाकिस्तानी तुझे बताता हूँ। एग्जैक्टली मतलब इस तरह के कमेंट्स। और अच्छा, अब ये बात कही जा सकती है कि यार ये वीडियोस अगर आप लोगों ने देखनी है तो आप अकेले बैठ के भी देख सकते हो। हम क्या करते हैं, अकेले ही देख रहे हैं, बस ये कि हमने वहाँ पर एक कैमरा लगा दिया। इससे ये है कि हमें रियल जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, फीडबैक है, वो एक मिलता रहता है। हो सकता है नहीं है, हम लोग यहाँ बैठ के ये बात नहीं कर रहे होते कि हम लोग कोई लोहे पे लकीर है या कोई हमें सब पता है। हम भी सीख रहे हैं, बता रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपना पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करते हैं। और हो सकता है वो गलत हो, और इसके चांसेस मौजूद होते हैं कि मैं गलत बात कर रहा हूँ या मियां साहब गलत बात कर रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही, और उसको दुरुस्त करना चाहिए, लेकिन तरीके से। हम इसीलिए यहाँ बैठे हैं कि जो हमारे जो ऑलरेडी हमारे इस्टेब्लिश्ड बिलीव्स हैं, हम जब बात करेंगे अगर वो गलत हैं तो आप लोग हैं हमें कमेंट सेक्शन बताने के लिए, भाई फैक्ट्स बताने के लिए, नहीं ये आपको गलत। और लोग फैक्ट्स बताते भी हैं प्रॉपर सेकंड के साथ, कि इस सेकंड पे आपने ये बात की और ये इस तरह गलत थी, और आपको काफी सारा सोचना पड़ता है, स्टडी भी करके बैठना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हवा में आप छोड़ के बस आके वेल वेरी गुड कह के निकल जाए। यस, तो अभी जिस वीडियो पर हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, इसका टाइटल है, प्लीज। इसका टाइटल है जी, इन 2 years इंडियाज बॉर्डर विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश विल ट्रांसफॉर्म, बाय प्रशांत धवन। ओके, हाउ विल द बॉर्डर ट्रांसफॉर्म, दैट्स द बिग क्वेश्चन। वीडियो स्टार्ट करेंगे तो पता चलेगा। यस, दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, कि इसमें जवाब मिलेंगे काफी सारे। और स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड अफेयर्स। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल देखे होंगे, नहीं देखे तो मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देख पाएंगे लिखा है कि 2 साल के अंदर अंदर भारत पाक की सीमा, ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर, इंडिया बांग्लादेश की जो बॉर्डर है ये कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। जो भी गैप बचे हैं ये फिल कर दिए जाएंगे। भारत की आजादी से लेकर अब तक जो नहीं हुआ, फाइनली वो होगा। इंडिया की बॉर्डर्स प्रॉपर्ली सिक्योर हो जाएंगी। ये वैसे अपने आप में बहुत अजीब बात है, इतने साल बीत गए, तब जाके अभी भी हम कह रहे हैं कि 2 साल अभी और लगेंगे, तो मोस्ट प्रॉब्ली
2025 के अंत में या फिर आई थिंक बॉर्डर फेंसिंग की बात हो रही है कोई, हम इंडिया इसका अच्छा खासा पैसा लगता है। हमने जो अफगानिस्तान के साथ फेंसिंग की है और हमारी और वो भी नहीं हो बॉर्डर पाई अभी तक सिक्योर सही। हो जाएगी ना। सही नहीं है ये ना वो। मैं आपको बहुत ही Porous है। बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ वो रखी एक हुई है सिक्योर बस। बॉर्डर का। अमेरिका के बहुत ही फेमस प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रेगन। 1980s में इन्होंने यूएसए को लीड किया था, बहुत ज्यादा काबिल लीडर थे और इनकी एक कोड बहुत ही फेमस है। इन्होंने ये कहा था कि एक देश जिसकी बॉर्डर सेट नहीं है ना वो एक कंट्री नहीं है। क्योंकि कंट्री को आप डिफाइन कैसे करते हो? सबसे पहले तो ना आप कहते हैं कि ये इस कंट्री की बॉर्डर होगी। आप अगर भारत का संविधान भी देखोगे ना तो वहां पे जो सबसे पहली बात लिखी है वो ये है कि इंडिया दैट इज भारत। उसके नीचे सीधा ना जो कंट्री की बॉर्डर है वो डिफाइन करी गई है कि हम किस लैंड की बात कर रहे हैं, ये संविधान कहां पे लागू होगा। और बाय द वे वैसे मैं आपको बता दूं एक एडिशनल इन्फो के हिसाब से, रोनाल्ड रेगन के एक बहुत ही बड़े फैन थे डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ पे आप देख पाएंगे इनकी क्लासिक फोटोज हैं फ्रॉम 1980s 1990s। ट्रंप जेन्युइनली बिलीव करते थे कि रोनाल्ड रेगन की जो विचारधारा है, जो फाइनेंसर भी सोच रहा है है, रेगन की। ये यूएसए को और ज्यादा महान कंट्री बनाएगी। और आप ट्रंप बड़ा देखोगे businessman है। आज भी ट्रंप के जो स्पीचेस होते हैं, चाहे मैक्सिको की बॉर्डर को लेकर हो या फिर इमिग्रेशन Communicator पॉलिसी भी को उतना लेकर हो, अच्छा है। ट्रंप काफी बार ना अपने हीरो, अपने Agree to disagree? आइडल रोनाल्ड रेगन की जो पॉलिटिक्स थी, जो इनकी पॉलिसीज थी, उसको ही कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और एक बार को जो यूएसए का हेडेक है, जो सरदर्द है, वो आप कह सकते हैं प्राइमरली मैक्सिकन बॉर्डर ही है। कैनेडियन बॉर्डर से यूएसए को इतनी प्रॉब्लम कुछ होती नहीं है। मेन जो यूएसए में ड्रग्स आते हैं, इलीगल इमिग्रेशन आती है, जो भी इशू आता है ये मैक्सिकन बॉर्डर से आता है। इसलिए ट्रंप ने कोशिश करी थी कि एक बड़ी बॉर्डर वॉल यहाँ पर बनाएंगे। हालांकि वो प्लान फेल कर गया था। इंडिया का केस देखिए और जरा मुश्किल है। हमारा एक नहीं दो कंट्रीज के साथ इशू है जहाँ पे लगातार क्रॉस आजकल तो बॉर्डर मालदीव के साथ भी स्मगलिंग की चल जाती रहा है, है, नेपाल का भारत भी में चल रहा ड्रग्स है। लाया जाता है। लेकिन हमारा नेपाल तो जो चाइना के साथ भी हमारा है, वो भी सबसे फेंसिंग वैल्यूएबल होती है। एसेट भारत का मैं कहूंगा लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट अच्छा एसेट है खासा हमारा पैसा youth। लगता है इसीलिए इसमें। पूरी दुनिया हमको आज के समय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है। और उनकी Because economy boost इंडिया कर is a रही है young क्या? country और कितनी सैड बात है कि हमारा होनहार यूथ, एक बड़ी आबादी आज के समय ड्रग्स की चपेट में आ रहा है। और इसका रीजन यही है क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग। और ये जो क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग है ये ना सिर्फ जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है वहां से होती है, जो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर है यहाँ से भी हो रही है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनके एडवाइजर ने तो रिसेंटली ये बात एडमिट भी कर दी कि हाँ जी हम लोग ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं टू स्मगल ड्रग्स अक्रॉस इनटू इंडिया बॉर्डर। ये बात एडमिट की थी पाकिस्तान के पीएम के एडवाइजर ने। नाउ ड्रोन्स और नया चैलेंज लेके आते हैं वो यूजुअली कि पहचान एक सब बार को दिखाते हैं, आप अभी पूरे दिखाया नहीं बॉर्डर की उन्होंने फेंसिंग कौन भी से कर दो ना, एडवाइजर ने। तब भी एक ड्रोन एक सर्टन ऊंचाई पे उड़कर इंडिया में कहीं पे खाली इलाके में जो ड्रग्स है ये फेंक सकता है। तो बिल्कुल देखिए ड्रग्स की अपनी प्रॉब्लम है, बट आप यही सोचकर देखिए अभी तक ना हमारी जो बॉर्डर है पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ ये भी प्रॉपरली फेंस्ड नहीं है। अभी भी 560 किलोमीटर की बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश दोनों साइड में, जहाँ पे अभी काम होना है। जो गैप्स है कई जगह फेंसिंग नहीं हो रखी, मतलब लिटरली ऐसे है कि कोई आदमी सिर्फ पत्थर है, इंडिया से पाकिस्तान में जा सकता है। काफी सारी जगहों पर। हाउ इज दिस पॉसिबल? अगर आपकी बॉर्डर ही प्रॉपर्ली सिक्योर नहीं है तो एक कंट्री आप प्रॉपर्ली डिफाइन कर नहीं सकते उससे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो गैप्स थे हमारी बॉर्डर में हम इनको फाइनली फिल करें। और जो हमारा मॉडल है ना फेंसिंग का, ये काफी हद तक इजराइल से इंस्पायर्ड है। एक्चुअली बहुत सारी चीजें हैं जो है ना इजराइल इंडिया लगती है, which is a good thing in its own right। इजराइल की आप अगर देखो काफी जगह बॉर्डर फेंसिंग अच्छी हो रखी है। नाउ स्मार्ट फेंसिंग की अगर हम बात करें, आपने देखा होगा इसके बारे में बहुत चर्चा होती है कि स्मार्ट फेंसिंग की जाएगी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे। जो ये स्मार्ट फेंसिंग है इसमें क्या होगा कि अलार्म सिस्टम लगा होगा फेंसेस पे। अगर मान लो कोई कल को फेंस काटने की कोशिश करता है या टापने की कोशिश करता है, कैसे भी करके इंडिया की साइड आने की कोशिश करता है, तो एक अलार्म सिस्टम लगा होगा जो इमीडिएटली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जो हमारे जवान हैं उनको अलर्ट कर देगा और वो उस जगह पर पहुंच जाएंगे। ना अमित शाह जी ने ये बात भी साफ साफ कही है कि अकेले फेंसेस से आप एक कंट्री की बॉर्डर सिक्योर नहीं कर सकते। आपको लोग भी चाहिए, आपको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा। और इसलिए हमने एक काम ये भी किया है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो पावर है ये बढ़ा दी है। हालांकि ये जो इशू है आज के समय काफी कंट्रोवर्सी में है, पंजाब की सरकार इसको लेकर कुछ नहीं है, मगर 2021 में हमने क्या किया था कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो रीच है अरेस्ट करने की, सर्च करने की और सीज करने की, धरने की, जो ये अथॉरिटी उनको मिलती है ना,
ये 50 किलोमीटर तक कर दी। ये समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। 2021 से पहले क्या हुआ करता था, जो हमारे ये राज्य हैं राजस्थान, पंजाब, वेस्ट बंगाल और आसाम, इन राज्यों में ना जो ये बॉर्डर है, मान लो कि कोई स्मगलर है, ठीक है, उसने बॉर्डर टाप के अब जल्दी से वो इंडिया में आने की कोशिश कर रहा है। अब बॉर्डर टापने के बाद वो भाग रहा है, कोशिश कर रहा है इंडिया में कहीं पे शहर में चला जाए, गुम हो जाए, भीड़ में कहीं पे गुम हो जाए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वालों के पास ना पहले बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन थी इस आदमी को पकड़ने की, क्योंकि उनकी जो रीच थी वो सिर्फ 15 किलोमीटर तक थी फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉर्डर। उसके बाद जो लोकल पुलिस है वो संभालती थी इशू, ना लोकल पुलिस आप समझ सकते हैं, जब तक वो कार्रवाई स्टार्ट करेंगे, ढूंढेंगे वो आदमी कहाँ है, वो आदमी घुल मिल जाएगा, और काफी बार वो मिलता नहीं था। बीएसएफ के पास उस वक्त प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है कि वो आदमी कैसा दिखता है, कहाँ से गया है, कहाँ जा सकता है। तो नीड ये थी कि बीएसएफ का जो दायरा है ना उनकी पावर का, ये हम बढ़ा दें। तो पहले जो इनकी लिमिट हुआ करती थी 15 किलोमीटर की, ये हमने बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दी है। बाय द वे इसके अपने मसले हैं जहाँ पर बीएसएफ मिलिट्री आउट ऑफ बैरक्स का जो है ना, मिलिट्री आउट ऑफ बैरक्स का तो हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं। पाकिस्तानी हम बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं कि कितना नुकसान होता है। सब कुछ कर लिया, मगर ड्रोन का क्या होगा? देखिए ड्रोन के इशू को लेकर भी हम इजरायली मेड एंटी ड्रोन सिस्टम इंस्टॉल करेंगे अलोंग द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। बांग्लादेश की साइड देखिए ड्रोन का इतना इशू है नहीं, अभी तक ये नहीं देखा गया कि बांग्लादेश से ड्रोन आ रहे हैं इंडिया में, ड्रग स्मगलिंग कर रहे हैं। बांग्लादेश से मोस्टली जो इशू आता है वो इलीगल इमिग्रेशन का आता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आता है। तो आने वाले 2 सालों में आप देखोगे मेजर चेंजेस होंगे। जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं ये इंस्टॉल किए जाएंगे, स्मार्ट फेंसिंग लगाई जाएगी, और फाइनली भारत की आजादी से लेकर अब पहली बार हम देखेंगे कि इंडिया की बॉर्डर एटलीस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से तो प्रॉपर्ली सिक्योर हो चुकी होनी चाहिए। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, इसका आंसर वैसे मैं आपको दे चुका। वेल होनी चाहिए ऑब्वियसली। अब और मुझे ये लग रहा है कि इंडिया अच्छा खासा पैसा जो है ना वो इन्वेस्ट करने जा रहा है अपने डिफेंस पे, और ये अच्छा खासा पैसा लगेगा इस पर। ये इतना आसान नहीं होता। पाकिस्तान तो खैर पैसे बाहर से डॉलर्स मिलते हैं, और हम लोगों ने तो बॉर्डर मैन किया भी था अफगानिस्तान वाला, लेकिन उसके कोई इम्पैक्ट नहीं आया। हमें बॉर्डर फेंसिंग से उतने ही मसले रहे हैं। बेसिकली अफगानिस्तान और पाकिस्तान का तो इशू ये भी है ना, क्योंकि कल्चरल एक्सचेंज बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, क्योंकि वो बॉर्डर बहुत अच्छा ओपन रहा है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का हत्ता के अब मेरे कुछ दोस्त हैं दाऊद भाई वगैरह, उनके काफ़ी सारे रिश्तेदार रहते हैं इंडिया में, और उनका आने जाने में काफ़ी सारा प्रॉब्लम रहता है। दाऊद भाई की शादी में भी हम लोगों ने बहुत मसला फेस किया। खैर उनको वाघा से रिसीव करके लेके आना भी अपने आप में एक अच्छी कहानी थी, उनसे मिलना बड़ा अच्छी स्टोरी थी। वेल जिया भाई, मुझे जो पंजाब की तकसीम है बहुत अननेचुरल है, और सेम जो हमारा केपीके का रीजन है वो जो ड्यूरेंट लैंड है अफगानिस्तान, क्योंकि वो फैमिलीज इकट्ठे आपने दरमियान में जब लाइनें आई हैं तो वो खानदान के खानदान जो है वो अलहदा हो गए। ऐसे बारह चिनार के जो लोग हैं वो तो इस बात को किस तरह एक्सेप्ट कर ले, मतलब जो बॉर्डर पे खैबर एजेंसी, खुरम एजेंसी में डेली आ जा रहे हैं, वो इस तरह का मसला तो रहते हैं। लेकिन हम तो चलो 70-75 साल से आदी हो गए ना, वो तो अभी तक आदत में नहीं आ रहे। हमें आदत हो गई है, हत्ता के होना हमें भी आदत नहीं चाहिए थी। लेकिन जिस तरह बंटवारा हुआ, जिस तरह आज़ादी फैली है यहाँ पे, वबा की तरह बंदे मरे। आज़ादी तो फैली थी हमारे लिए, तो बंदे मरे ही थे। यस, पंजाब ने तो सफर किया ना सारा जो। अच्छा, यहाँ पे ना पंजाब की स्टेट की बात हुई कि पंजाब का जो सूबा है, स्टेट है, वो इसके अगेंस्ट है कि बीएसएफ का जो दायरा कार बढ़ाया जी, क्योंकि बॉर्डर पंजाब का है ना जी। अब उनका जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस, मेरे ख्याल में तो जायज रेजिस्टेंस आएगी, और इस पे बहुत सारा कुछ देखना पड़ेगा। ये मामला जो है, क्योंकि बड़ी लाइन थिन होती है या पावर का मिस, क्योंकि जब भी हमने देखा ना मिलिट्री इन द सिटी, हम लोग तो ज्यादा फेस कर चुके हैं, तो हमें मिलिट्री इन द सिटी का मतलब बड़ा अच्छी तरह समझ आता है कि जब भी मिलिट्री इन द सिटी आती है तो फिर मसाइल क्या होते हैं। और इंडिया को से क्यों बचा रहा है कि उसने अपने जो आर्म फोर्सेस हैं उनको बॉर्डर तक मसला भला क्या, पाकिस्तानी इंडियंस खास तौर पे हम लोग को एक समझ नहीं आता कि एस्टेब्लिशमेंट जो है ना, वो जरूरी नहीं है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो। हमारे पास मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट, इवन दो के इंडियन डूड्स एंड इंडियन ऑडियंस विल मे डिसएग्री किया, लेकिन इंडियन बिजनेसमैन कम्युनिटी जो है ना, वो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट है। अमेरिका के अंदर वॉल स्ट्रीट एस्टेब्लिशमेंट है, और वो पेंटागन से ज्यादा स्ट्रांग है। और ये चेयर बहुत गंदी आवाजें कर रही है, इनको अलग किया जाए ताकि ये आवाजें ना जाए, क्योंकि आवाज सुनने वाले कहेंगे कि जो वो टाइगर श्रॉफ वाला हुआ था ना मसला, वो टाइगर श्रॉफ वाला मसला आप भी कर रहे हैं। वेल देखिए, अभी ये बड़ा मतलब इंफॉर्मेटिव जो वीडियोस है, अभी हमें चलो आइडिया हो गया कि इंडिया क्या प्लान कर रहा है, और इसमें इंडिया को करना भी चाहिए। ये इशू कैन आई से समथिंग ऑन अ फन पॉइंट।
Please, इफ please, please, अगर मेरा सर कलम ना हो तो इट्स ओनली फॉर फन यार, मारना नहीं। ड्रोन था या कबूतर? और ये चीज अभी गुब्बारे भी चल रहे होते हैं, कुछ ना कुछ यही तो मसाइल है यार। आप बॉर्डर फेंसिंग पे इतना पैसा पाकिस्तानी इंडियंस क्यों जाया कर रहे हैं यार? खुदा का नाम लो, आगे बढ़ने की बात करो। अभी तक इन लोगों के यही मसले नहीं खत्म हो रहे, और ये स्टेट लेवल पे ये मसले हल होने चाहिए, खत्म होने चाहिए। अगर हम लोग कोई मसले कर रहे हैं तो हमें बाज आना चाहिए। तो हमें यही बाज बात बहुत है जल्दी कि आ जाना हम बाज चाहिए। क्यों नहीं आ रहे? जब हम बाज नहीं आ रहे तो वो बेचारे अपने एंड से जो करना है उनको कर रहे हैं। यार यही तो मैं भी कह रहा हूँ ना, यही तो खप खप पहली बात के यार समझौता वाजपेयी साहब आके गले लगाए हैं नवाज शरीफ को ना, हाँ। कि चलो बहुत लड़ फड़ लिया, आपने पीछे और क्या कर हमारे लिया? यहाँ तो चलो समझौता एक्सप्रेस भी नहीं चल रही है अब। यही तो मसला है ना। तो देखो मसले दोनों साइड से हो रहे हैं। इंडिया ने बड़ा क्लियर माइंड बना लिया कि पाकिस्तान अब उनकी डिस्कशन में आएगी। होना भी नहीं चाहिए ना। पाकिस्तान इंडिया का कोई मुकाबला बनता ही नहीं है। इंडिया बहुत ऊपर है, पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया हुआ है। ये मुकाबला एक मतलब अगर हम लोग कहते हैं कि हम इंडिया के मुकाबले पे हैं तो हम लोग झूठ बोलते हैं, बहुत फजूल बात है, ये है ही नहीं। इंडिया चाइना मुकाबला बनता है, लेकिन पाकिस्तानियों को ना अब अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए कि यार ये क्या मामलात हैं, आप लोग ये क्या कर रहे हो, ये क्या हो क्या रहा है। बस ये बंद होना चाहिए। मसला भला क्या है? दुनिया का असला बिकता है ना, तभी ये मसले नहीं यस दुनिया का लोहा बिकता है। वॉर इज पीस। वो ध्रुव की वीडियो भी देखी थी और उससे obviously पहले हम भी- उसमें फंसे हुए हैं। उससे पहले भी यही कहते हैं हम लोग कि यार अमेरिका क्यों चाहेगा कि हमारा मसला बंद हो? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेकंड से ऐसे ही होता है ऐसे ही भाई। हो। और अच्छा मजे की बात भला क्या है, इन अंग्रेजों के लिए हम तो हमेशा ईंधन ही रहे हैं ना। इनकी वर्ल्ड वॉर, ब्रिटेन ने वर्ल्ड वॉर लड़नी थी, हम लोग लड़े इनके लिए जाके। इंडियंस लड़े, बर्मा में कौन लड़ रहा था? जापान के साथ लड़ते रहे हम लोग। अब इन लोगों का असला बेचना है, अपनी अपनी इतनी इतनी बड़ी इकोनॉमीज खड़े कर रही है इस तरह की हरकतों से। अब इजरायली डिफेंस चाहे इंडिया इंस्टॉल करे या हम रशिया से कुछ लें या चाइना से कुछ लें, पैसा उधर जा रहा है, फायदा फायदा तो कौन सा हो रहा है? इसराइल का, चाइना का, रशिया का, अमेरिका का, फ्रांस का, जर्मनी का होता है ना, यूके का होता है। हमारा तो फायदा नहीं होता। हमारा अपने अवाम का क्या फायदा हो रहा है इससे? अवाम के मसाइल हल करने ये की बात है। कॉन्फ्लिक्ट जानबूझकर जिंदा रखेगा। अच्छा हद तक इंडिया के अंदर का मसला कोई कहा कि ये कह दे कि यार आपको क्या मसला, आपकी तो अपनी फौज नहीं संभाली जा रही है आपसे बॉर्डर का, तो भाई बात तो सही है। बात उनकी बात भी ठीक है, लेकिन भाई मैं इंडिया के अपने मसले में कूद नहीं रहा। मैं एक वो जो है ना हम लोग जो गुजार रहे हैं उसके लिहाज से एक अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, एक बात डिस्कशन में ला रहे हैं। Yes. मतलब मैं कोई इंडिया के मसलों में टांग अड़ाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ कुछ ज्यादा। लेकिन वो बात यह है कि हम जो चीज फेस कर रहे हैं उस बिना पे कह रहे हैं कि जो जब फौज जो हम लोगों ने फेस किया ना, वो हम नहीं चाहते कि कोई और बॉर्डर फेस फोर्स उनकी है वो बेहतर समझ। लेकिन इंडिया वाले इतने भी वो नहीं है, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप और उनके जो दूसरी एस्टेब्लिशमेंट है बड़ी स्ट्रॉन्ग है। बहुत तगड़ी से। उनको पता है कि उन्हें क्या करना, तो अगर वो इख्तियार देंगे भी सही तो उसको कंट्रोल करना भी नहीं आता है। और इसी वजह से पाकिस्तान इतने कूच सहे है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्री है। अच्छा ठीक है। मजे की बात भला क्या है, They know एस्टेब्लिशमेंट what to मरती do. नहीं है कभी। हाँ। इवन तो कि पाकिस्तान में भी एस्टेब्लिशमेंट अभी एस्टेब्लिशमेंट रुख बदलती है, और आई एम होपिंग कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट भी रुख बदले, अक्ल के नाखून होते हैं। अक्ल इंस्टीट्यूशनल के नाखून होता है। होश के होश के नाखून ले और अकल को हाथ मारे। अक्ल को हाथ मारो। इसी के साथ हमें इजाजत दें बिकॉज आई वाज हैविंग कॉल्स, और अगली वीडियो में जरा लंबी डिस्कशन कर लेंगे। यस, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसके साथ ही हम लोग और थैंक यू टू प्रशांत सर, या प्रशांत इजाजत दीजिए। Peace पीस आउट।